नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सक्सेस योर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से 2 दिन से आपको मैं चला रहा हूँ एसएससी जीडी के क्वेश्चन का मैं आंसर एनालिसिस करके बतला रहा हूँ। एक पत्थर की तबीयत संवर सकती है, एक पत्थर की तबीयत संवर सकती है, बात सिर्फ इतनी है उसे करीने से तराशा जाए। आज मैं इस एनालिसिस के माध्यम से आपको क्वेश्चन और आंसर दे करके जो भी प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए हैं उनको मैं आगे के लिए जो परीक्षा आने वाला है उसमें और बेहतर कर सकें, यह आज के एनालिसिस में मैं आपको बतलाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, 21 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ एसएससी जीडी का, आज उसका हम लोग समीक्षा करेंगे। क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है दोस्तों, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कल भी हम बोले थे कि यह क्वेश्चन आपका है सो साहित्य से जुड़ा हुआ, खेल से जुड़ा हुआ, संगीत से जुड़ा हुआ, शास्त्रीय संगीत से, और खेल में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सबको समाहित करके आ रहा है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा तो बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक एक क्वेश्चन पर आऊँगा, उसके बारे में डिटेल्स आपको जानकारी दूंगा। पॉलिटी से क्वेश्चन आया आपका, वित्त आयोग को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। आपको क्रमवार बतलाया गया है, पता है कि वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 के तहत रखा गया है। इसे आगे बढ़ते हैं दोस्त। दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता लिटरेसी रेट कम कहाँ है, किस राज्य का। इसका आंसर है, सही आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन हरित क्रांति से देखिए फिर क्वेश्चन को रिपीट किया है। हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है, यानी इसका पर्याय क्या है। तो हरित क्रांति में पता है, पहले भी पता है आपको कि इसमें गेहूं का सर्वाधिक है सो ज़्यादा प्रभाव छोड़ा था, इसलिए इसे गेहूं क्रांति भी कहा गया। इसका सही ऑप्शन आपका गेहूं क्रांति है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रिकेट से जुड़ा हुआ दिया है, क्वेश्चन रिपीट किया है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध यानी क्रिकेट से है। फिर पूछ दिया आपका वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जो इतने लोकप्रिय हैं, जिनको भारत रत्न मिल चुका है। वाराणसी से जुड़े व्यक्ति यानी शहनाई वादन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। दिया हुआ हर्षवर्धन से संबंधित है कि अपने राज्यों को कितने भागों में बांटे थे। ये अलग अलग ऑप्शन था आपका, तो ये इसका सही आंसर है 4, यानी ये हर्षवर्धन अपने राज्यों को 4 भागों में बांटे थे। महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि लावनी का संबंध किस राज्य से था। तो लावनी का संबंध बार बार आप लोग को पढ़ाया गया है, इसका संबंध महाराष्ट्र से है। दोस्तों एक उसी तरह से लोकल जो आपका जो मनाया जाता है आपका कोई उत्सव या पर्व या त्यौहार, उससे जुड़ा हुआ था। लोसार उत्सव का संबंध कहाँ से है। तो लोसार उत्सव का संबंध लद्दाख में जो नव वर्ष मनाई जाती है उससे यह संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। खेल से जुड़ा हुआ फिर क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। यह क्वेश्चन है आपका अलंका मौनी का संबंध किस खेल से है। अलंका मौनी का संबंध, इसका सही आंसर है स्वेकैस, जो है उससे वह जुड़ी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि खेल से या करंट अफेयर से बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। इस ट्रेंड के आधार पर आप तैयारी कीजिएगा तो बेहतर है। आगे हम बढ़ते हैं। दिया हुआ है भामाकल्पम का संबंध, ठीक है दोस्तों, यानी भामाकल्पम का संबंध किस नृत्य से है। तो कुचिपुड़ी से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपको दिया है, रंजीत गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। भारत का राष्ट्रीय खेल पता है हॉकी, इसका सही आंसर है हॉकी से संबंधित है। अगला फिर त्यौहार के बारे में किया गया है कि लोसार त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। तो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ अरुणाचल प्रदेश से यह संबंधित है, सही आंसर इसे। देखिए क्रिकेट से बहुत एक सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। जो क्रिकेट खेलते हैं और खासकर भारत में तो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं ही। दिया गया कि कवर और मिड ऑफ के मध्य जो शॉट जो मारा जाता है वह शॉट आखिर कौन सा कहलाता है। इसका सही आंसर है कवर ड्राइव। इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट खेलने वाले या जो न खेलते हैं तो खेलिए भाई क्रिकेट। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है? अंकिता रैना का संबंध टेनिस से है ना, टेनिस। सही आंसर इसका टेनिस है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश की राजधानी पूछा है, बताइए। इतना इजी क्वेश्चन, जो नहीं बनाया होगा समझ लीजिए क्या हाल हुआ होगा। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना। अगला देखिए दिया है आपका प्रश्न रणजी ट्रॉफी खेल का, फिर देखिए क्रिकेट को रिपीट किया है, ये बताने की जरूरत नहीं है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। अगला राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आया है आपका, राज्यसभा का अधिकतम सीट, राज्यसभा का अधिकतम सीट। अब समझ लिए कि लोकसभा, राज्यसभा का पता है वर्तमान कितना है, 245 है, अधिकतम 250। लोकसभा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार रिपीट किया गया है। वर्तमान 445, अधिकतम 450, इसलिए राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। सही आंसर 250। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर दिया गया आपका, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। 6 फंडामेंटल राइट्स है, पता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार यानी समाप्त, यानी वो आपका फिलहाल के लिए जो निलंबित हुआ किस आर्टिकल देख के पूछा है आपका। आर्टिकल यहाँ 20 और 21, ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। जब भारत स्वतंत्रता की दौर से जा रही थी, यानी आधुनिक भारत का हिस्सा है कांग्रेस, जो एक संगठन है। कांग्रेस के बारे में तो बहुत कुछ डिटेल्स आप लोगों को बतलाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885, ठीक है। क्रमवार सब लिखाया गया, समझाया गया है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी, वर्ष पूछा जा रहा है। सही आंसर इसका 1925, 1925। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, वर्तमान राज्यपाल पता है। गुजरात की जो सीएम रह चुकी थी, यानी अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, नाम उनका आनंदीबेन पटेल। देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन का ट्रेंड। आगे इस तरह से जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा। क्रिकेट से, हॉकी से, साहित्य से, नृत्य से, इस तरह से रिलेटेड ढेर सारी क्वेश्चन आ रही है। और आप समझ रहे हैं कि अगर ये मौका गंवा दिए तो फिर आप गंवा ही दीजिएगा आगे के लिए, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये नया अभी चैनल है, आप जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करें, साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और ये जो इस तरह से आपका जीके का, जीएस का आपका एनालिसिस किया हुआ क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक इसी तरह से आपका मैथ्स का और रीजनिंग का भी मिलेगा, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद। क्वेश्चन का ट्रेंड देखने के बाद पता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आप पढ़े हैं तो उसके बाद भी आप ध्यान नहीं दिए, इसलिए पूरी तरह से आपको एकदम मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। और कहा भैया है, वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, आखिर कब तक चलोगे किनारे किनारे। तो दोस्तों किनारे रहने से, अलग थलग रहने से नहीं होगा आपको, यानी जो पढ़ाया गया उसी को पूरी तरह से पढ़िए, तन्मय से पढ़िए, तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।